पूर्णिया से सांसद हैं। पप्पू यादव जी, स्वागत है आपका न भारत पर। बिहार में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है सर? भैया, जब सारी पार्टी बालू शराब और जमीन माफियाओं से चलेंगी, किचन और बेडरूम उन्हीं लोगों से चलेगा। पदाधिकारी विशु सिंह भ्रष्टाचारियों को नेता भगा देगा। आप नेता संपोषित सारे नेताओं का पैसा जमीन में, पदाधिकारी का पैसा हैवा और फॉकलैंड में, जमीन में, बालू में लगा हुआ हो। शराब का टोटल पैसा नेताओं का हो और ये नेता जाति के आधार पर अपराधियों का मूल्यांकन करते हैं, जाति के आधार पर ये टिकट देते हैं और सोसाइटी कहती है कि अपराधी हो या बलात्कारी आप मेरे जात को टिकट दीजिए, और नेता इन लोग के यहाँ जाकर के गणेश परिक्रमा करेंगे और ये अपराधी उन्हीं नेता के घर से आके मर्डर करेंगे, फिर नेता के घर में जा जाएंगे। अब आप हमको बताइए, 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या जमीन के चलते हुई और जमीन माफियाओं ने मरवा दिया। आज तक उसका उद्भेदन नहीं हुआ। यदि हो गया होता तो आज खेमका जी की हत्या नहीं होती। सबको पता है कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, सभी लोगों को। और आज तक न तो मारने वाला गलत लोग आए और फिर गलत लोग चले गए। अब एक बात आई, खेमका माफिया है, शराब माफिया है, ना जमीन माफिया है और ना इतने बड़े बिजनेसमैन को किसी भी तरीके से किसी अपराधी से कोई मतलब है। कौन मारा? अपराधी तो मारा नहीं होगा तो कौन मारा? हाँ बोलिए सर। बोलिए भैया। नीरज कुमार जी इस वक्त मेरे साथ हैं जेडीयू से, और वो कह रहे हैं कि भाई हमने इस पर पूरा एक्शन लिया है, हमने टीम का गठन कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री ने डीजीपी को बुलाकर कहा है, निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनको पकड़ा जाए जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया। देख, एक बात बताता हूं भैया, नीतीश बाबू की बात छोड़ दीजिए, मैं राजनीति नहीं करूंगा। ये लोग उनको गाली देने में, विपक्ष इनको गाली देने में लगा रहता है। नीतीश जी बीमार हैं, सवाल नीतीश जी का नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इनको किसने मारा, अपराधी ने नहीं मारा, मरवाया किसने, कौन इनके जमीन पर गिद्ध दृष्टि थी, कौन अस्पताल को लेकर प्रेशर बना रहे थे, कौन नेता और पदाधिकारी हैं जो जमीन बालू माफियाओं के साथ इन लोगों का बिजनेस है। कॉल डिटेल निकालिए, मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं। आप नीरज बाबू को बोलिए कि वो न्यायप्रिय आदमी है, बात अच्छी करते हैं, लेकिन उनकी टिप्पणी सियासत वाली रहती है, रहे कोई दिक्कत नहीं, सियासत करते हैं तो, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी करा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम गवर्नर साहब से मिलने जा रहे हैं। कल सिवान में 4 लोगों को मार दिया गया, नरसंहार कर दिया गया। उसके पहले बक्सर में मार दिया गया। पटना में लगातार हत्याएं होती है, कोई एक हत्या नहीं। 6 साल पहले इनको पूछिए क्या हुआ, इनके बेटे की हत्या हुई ना, क्या न्याय मिल गया, क्या फांसी हो गई? लेकिन अब लगभग बिजनेसमैन पलायन कर रहा है यहाँ से, क्या नहीं रहेंगे पटना में। मेरीन ड्राइव सुरक्षित है, 4 किलोमीटर मेरीन ड्राइव सुरक्षित है, इनसे पूछिए। लेकिन जब मेरीन ड्राइव 4 किलोमीटर सुरक्षित नहीं है तो बिहार क्या सुरक्षित रहेगा? और विपक्ष घर में मस्त है। कल से रात अभी तक न तो सियासत वाले गए, वो बीजेपी के मेंबर थे, न तो डिप्टी सीएम गए, न हम 2 घंटा तक रात में वहां थे, कोई पदाधिकारी नहीं आया। ठीक है सर, है जोड़ते हैं, 1.5 किलोमीटर के रेडियस में सब है। सर, मैं राजनीति, हालात अच्छे नहीं है सर। सर, अपराध को जाति के आधार पर कहिए नहीं देखे नीरज बाबू, इन अपराधियों को कहिए मिटा दे। नीतीश कुमार जी अच्छे इंसान है, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो बीमार हो चुके हैं। अब उनके हाथ में सत्ता नहीं है, सत्ता कोई और चला रहा है। अब बिहार खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार नहीं तो कौन? पप्पू यादव जी, आरजेडी पर अभी भी लोगों को भरोसा नहीं है। अभी भी लोग मानते हैं कि आरजेडी फिर से आएगी तो फिर से जंगल राज हो जाएगा।
आपकी पार्टी इतनी सशक्त नहीं है कि आप सत्ता में आ जाएंगे या आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो बिहार को कौन चलाएगा? भैया मैं ये नहीं कहता कौन सशक्त है। नीतीश कुमार जी को तो बीजेपी ने मार दिया, खत्म कर दिया। बीजेपी नीतीश कुमार जी को नहीं चाहते कि वो जिंदा हो। नरेंद्र मोदी की फोटो लगा दिया नीतीश कुमार के घर पर, जो कभी नहीं हुआ था। मैं छोड़िए, मैं एक बात कहूंगा जी, मैं शराब तीनों कारोबारी में नेताओं का हाथ है। सभी टेंडर में लगभग 5,000 करोड़ कमा के ईडी के केस के बाद भाग गया, यहां से चला गया दुबई। इसीलिए मैं किसी दल, और सही बात है, लेकिन इधर क्या बीजेपी पर भरोसा है? बीजेपी ने बालू माफिया को मंत्री बना दिया सासाराम, बालू माफिया को एमएलसी बना दिया, गांजा माफिया को आरा में एमएलसी बना दिया। ठीक है सर। भैया सब लोग हम हैं, भैया बचा लीजिए व्यापारी को, बचा लीजिए पूर्णिया को। मैं बिहार को, नीरज बाबू से मैं बहुत सम्मान करता हूँ। ठीक है सर। मैं वो बहुत बेबाक आदमी है। आप ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन उंगली भी उठा रहे हैं, आपकी बातों उंगली भी उठा रहे हैं, आपकी बातों का वो जवाब भी देना चाहते हैं। आप हालांकि ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप ट्रेवल अगर चाहें तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। नीरज जी क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लीजिए। नीरज जी बताइए। सिवान जा रहे हैं, सिवान के नरसंहार में जा रहे हैं नीरज बाबू को। यही सबसे पहली बात कि माननीय पप्पू यादव जी को मैं जानकारी दे देना चाहता हूं। कुछ भी बोलने के पहले होमवर्क कर लिया करें। गोपाल खेमका जी की हत्या हुई, दुखद हत्या है, पीड़ाजनक है। उनके बेटा की जो हत्या हुई थी, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है। उनके पिता ने एफआईआर किया था। अरे मैं बता रहा हूँ, बोलने नहीं दे रहे हैं। दिक्कत ये है, आप बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं रहा था। बहुत ही वरिष्ठ नेता है। आपने कह दिया कि उस केस में क्या कार्रवाई, वरिष्ठ नेता है। मैं कहता हूं बिहार की नजरें इस वक्त आप लोगों पर होंगी, इसलिए एक एक करके नीरज जी बोल लेते हैं, फिर आप पप्पू जी बोलिएगा जो आपको बोलना होगा। सुनिए तो पूरी बात उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका सही है। इन्होंने कहा कि इनके बेटे के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कार्रवाई हुई? तो हम कार्रवाई बता देना चाहते हैं। अब उसमें केस नंबर है 225/18/21/12/2018 को माननीय गोपाल खेमका जी ने मुकदमा दायर किया, एफआईआर दायर किया। और उस समय चूंकि वो घटनास्थल पर नहीं थे, मेरे पास कॉपी है। और इस कांड में 4 आदमी, अभिषेक कुमार उर्फ मस्तू, राहुल आनंद, अरुण कुमार सिंह उर्फ अरुणा चौधरी, आनंद कुमार उर्फ आनंद चौधरी, पेशर अरुण कुमार सिंह, ये 4 लोग का नाम आया। एक अरुण चौधरी जो है, इसका घर, इसका कुर्की जब्ती किया तब सरेंडर किया। बाकी तीनों कानून के जद में आए। पुलिस दबिश के कारण इन पर कार्रवाई हुई। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई। पहली घटना। अभी सीवान की घटना, फिर अब आप पर 25 मुकदमा है, आप जेल से बाहर आ गए, तो इसका मतलब कि पुलिस प्रशासन का गड़बड़ी है। आप पर कितना मुकदमा होगा? आप बेल हो गया तो हम कहते कि पुलिस में गड़बड़ है। ऐसा होता है क्या? अरे न्यायपालिका का अपना अधिकार क्षेत्र है माननीय सांसद महोदय। नीरज बाबू मैं पैर पकड़ता हूं, मुझ पर मुकदमा नहीं थे। एफिडेविट आपने किसे दिया? एफिडेविट आपका है। आपका जो चुनाव आयोग में आपने एफिडेविट दिया, उस एफिडेविट में है। हम पर भी एक मुकदमा था, वो खत्म हुआ। एफिडेविट में देना है। अच्छा नहीं, आप कैसे बोल दिए कि गोपाल खेमका के बेटा में कार्रवाई नहीं हुई? अरे आप सांसद हैं, देश के लोकतंत्र की बड़ी पंचायत के सदस्य हैं। आपने कैसे कह दिया कि सीवान के मामले में क्या हुआ? सीवान के मामले